चुंबक और आंत की कथा। एक 26 वर्षीय युवा मरीज 20 दिनों से अधिक समय से बार बार उल्टी और पेट दर्द के साथ सर गंगाराम अस्पताल की इमरजेंसी में आया। वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। ओपीडी में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर तरुण मित्तल ने उनका इलाज किया। मरीज के रिश्तेदारों ने पिछले कुछ हफ्तों से मरीज द्वारा सिक्के और चुंबक खाने का इतिहास बताया। मरीज मनोरोग का ज्ञात मामला है और उसका इलाज चल रहा था। रिश्तेदारों के पास उनके पेट का एक एक्सरे था जिसमें सिक्कों और चुंबकों के आकार के साथ पेट में रेडियो अपारदर्शी छाया दिखाई दे रही थी। उनके पेट का सीटी स्कैन किया गया जिसमें सिक्कों और चुंबक के भारी बोझ के कारण आंत में रुकावट देखी गई। मरीज तुरंत सर्जरी के लिए तैयार हो गया। सर्जरी के दौरान पता चला कि चुंबक और सिक्के छोटी आंत में दो अलग अलग लूपों में मौजूद थे। चुंबकीय प्रभाव ने दो लूपों को एक साथ खींच लिया और इसे नष्ट कर दिया। आंत खोली गई और सिक्के और चुंबक बाहर निकाले गए। दोनों लूप दो अलग अलग एनास्टोमोसिस द्वारा फिर से जुड़े हुए थे। पेट का निरीक्षण किया गया और वहां सिक्कों और चुंबकों का भारी भंडार भी पाया गया। पेट खुलवाया गया और सारे सिक्के निकाले गए और पेट की मरम्मत की गई। आपको बता दें कुल 39 सिक्के, 1, 2, 5 रुपए के सिक्के और 37 चुंबक दिल, गोलाकार सितारा, गोली और ट्रायंगल आकार थे। हमने पीटी का ऑपरेटिव एक्सरे किया जिसमें पता चला कि सभी विदेशी निकाय हटा दिए गए। मरीज ने प्रक्रिया को अच्छी तरह से सहन किया और 7 दिनों के बाद स्वस्थ स्थिति में उसे छुट्टी दे दी गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने ये इसलिए खाया क्योंकि उसे लगा कि जिंक शरीर बनाने में मदद करता है। सिक्कों में जिंक होता है और उसने चुंबक निगल लिया ताकि सिक्का आंत में रहे और जिंक का अधिक अवशोषण हो सके। यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि इन विदेशी निकायों का अंतःग्रहण जीवन के लिए खतरा हो सकता है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारी टीम में शामिल हैं डॉक्टर तरुण मित्तल, डॉक्टर आशीष डे और डॉक्टर अनमोल आहूजा, कंसल्टेंट्स और विक्रम सिंह, नैदानिक सहायक डॉक्टर तनुश्री और डॉक्टर कार्तिक निवासी जिन्होंने इस मामले को संभाला। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर तरुण मित्तल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैं लेप्रोस्कोपिक एंड ओबेसिटी सर्जन हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर 17 साल हो गए हैं काम करते हुए। और हाँ, गंगाराम एक बहुत पुराना अस्पताल है और बहुत ट्रस्ट है लोगों को। पूरे हिंदुस्तान से हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। ये पेशेंट भी ट्रस्ट की वजह से ही यहाँ पर आए थे कि भाई इनके रिश्तेदारों का इलाज यहाँ पर हुआ था और अच्छा भगवान की दया से उसका अच्छा इलाज हो गया और वो अब फिट एंड हार्टी है और अपनी रूटीन एक्टिविटी कर पाएगा और ठीक रहना चाहिए उसको। बस वो अपने डॉक्टर को दिखाता रहे। तो सर पहली बार ऐसे केस को आपने हैंडल किया है? इसके पहले भी ऐसे केस? भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती रहती हैं हमारे सामने और हमारी पढ़ाई ऐसी हुई होती है कि हमें हर चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए हर तरह से। और बहुत सारे तरीके होते हैं इसका ऑपरेशन करने के, जैसे दूरबीन से, ओपन तरीके से, रोबोटिक तरीके से। इसमें क्योंकि इंटेस्टाइन बहुत सूजी हुई थी और बहुत सारे गुच्छे बने हुए थे तो इसमें लेप्रोस्कोपिक विधि बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती पेशेंट के लिए। तो इसको हमने ओपन विधि से ही किया और रिजल्ट ठीक रहा। क्या क्या हुआ था? कितने मैग्नेट और कॉइन निकले थे? 39 मैग्नेट थे, कॉइन्स थे और 37 मैग्नेट्स थे। तो अभी कैसी है स्थिति? बहुत बढ़िया है, घर पे है, अच्छे से खा पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल फिर रहा है और अभी कुछ दिन में उसके टाँके कट जाएंगे, फिर वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होगा जो करना चाहेगा। ठीक।